आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक से हम लोग रीतकाल का अध्ययन कर रहे थे और रीतिबद्ध तथा रीत सिद्ध कवियों के बारे में पिछले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था और आदिकाल से लेकर के रीतकाल तक के अब तक की पाठचर्या हम लोगों ने रीति सिद्ध का विधारा तक कंप्लीट कर ली है और आगे की पाठचर्या को आज से हम लोग पढ़ेंगे। तो साथियों, अगर पूर्व के वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर प्लेलिस्ट से उनका आप अवलोकन कर सकते हैं, तो आप पुस्तक का सहारा लेकर के अवलोकन कर सकते हैं। तो बिना समय गंवाए साथियों, आज की पाठचर्या को प्रारंभ करना चाहेंगे, लेकिन उससे पूर्व आपसे विनम्र निवेदन, अगर चैनल पर पहली बार हैं अथवा वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके लाइक शेयर सब्सक्रिप्शन से हमको मिलता है पुनर्बलन ऐसी ही पाठचर्या प्रतिदिन लाने के लिए। तो देखते हैं आज की पाठचर्या में रीत काल के कुछ प्रमुख कवियों को। तो देखते हैं रसनिधि जी को। तो पृथ्वी सिंह इनका नाम था। रतन हजारा, विष्णुपद कीर्तन, कवित, बारहमासा, रसनिध सागर और हिंडोला, ये प्रमुख रचनाएं रसनिधि की हैं। वहीं नृप शंभुनाथ सिंह सोलंकी की रचनाओं को देखते हैं तो नायिका भेद, नक्शिक और सात शतक जैसी रचनाएं इनकी हैं। नेवाज की देख लेते हैं तो नेवाज की रचना शकुंतल नाटक है और कृष्ण कविलाल की रचनाओं में बिहारी सतसई की टीका, विदुर प्रजागर हैं। वहीं हठी जी की रचनाओं में श्री राधा सुधा शतक 103 छंदों की रचना है। विक्रमादित्य की विक्रम सतसई और ब्रज लीला हैं। वहीं राम सहाय भगत की रचनाओं में राम सतसई, वाणी भूषण, वृत्रंगिणी और ककारा हैं, जबकि बेनी वाजपेयी की रचनाओं में फुटकर छंद हैं। पजनेश की रचनाओं में पजनेश प्रकाश, नक्शिक और मधुर प्रिया प्रमुख रचनाएं हैं। राम सहाय भगत की ककारा जो है यह जायसी द्वारा लिखे गए अखरावट की शैली में रचित है। अब आगे हम लोग देख लेते हैं रीति मुक्त कवियों को। तो रीत मुक्त कवियों में आलम जात के ब्राह्मण थे, किंतु शेख नामक रंगरेजिन से विवाह करके मुसलमान हो गए। आलम औरंगजेब के दूसरे बेटे बहादुर शाह मुअज्जम के आश्रय में रहते थे। आलम की कविता का समय काल सन 1683 से 1703 तक माना जाता है। इनकी प्रमुख कृतियों में आलम के माधवानल कामकंदला, सुदामा चरित और श्याम स्नेही हैं। आलम के विषय में आचार्य शुक्ल जी ने लिखा है कि ये प्रेमोन्मत्त कवि थे और अपनी तरंग के अनुसार रचना करते थे। इसी से इनकी रचनाओं में हृदय तत्व की प्रधानता है। प्रेम की पीर या इश्क का दर्द इनके एक एक वाक्य में भरा पाया जाता है। प्रेम की तन्मयता की दृष्टि से आलम की गणना रसखान गणानंद की कोटि में ही होनी चाहिए। ये कथन है आलम के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के। आगे शुक्ल जी ने घनानंद के विषय में लिखा कि ये साक्षात रस मूर्ति और ब्रज भाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में हैं। घनानंद को देखते हैं तो घनानंद का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। इनका जन्म 1689 और मृत्यु 1739। बुलंदशहर वृंदावन मृत स्थान है इनका और जन्म स्थान बुलंदशहर है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। सुजान नामक गणिका से प्रेम करते थे और मोहम्मद शाह रंगीले के आश्रयदाता में रचनाएं करते थे। तो इनके आश्रयदाता मोहम्मद शाह रंगीले थे। गणानंद के संदर्भ में ब्रजनाथ ने सवैया लिखा था कि नेहि महाब्रज भाषा प्रवीण यो, सुंदरता हो के भेद को जाने, जो वियोग की रीत में कोविद, भावना भेद स्वरूप को जाने। आगे चाह के रंग में भी जो हियो, बहुरे मिले प्रियतम शांति न माने, भाषा प्रवीण सुछंद सदा रहे, सो घन जू के कवित्व बखाने। प्रेम सदायति ऊंच लहें, सुख कहें इही भांति की बात छके, सुन के सबके मन लालच दौरे पे बौरे लखें, सब बुद्ध की चकी। जग की कविताई के धोखे रहे, हाँ प्रवीणन की मति जाति जकी, समुझे कविता घन आनंद
कि यह आखिन नेह की पीर तकी। घनानंद की कुछ प्रमुख काव्य कृतियों में देख लेते हैं। सुजान सार, इश्क लता, विरह लीला, वियोग बेली, कोकसार, कृपा कन, रस केलवल्ली और यमुना यश, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। इसके बाद इनकी विरह लीला ब्रज भाषा में है किंतु फारसी छंद में है। घनानंद के संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देख लेते हैं। तो शुक्ल जी घनानंद के संदर्भ में लिखते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है यह, कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रजभाषा लिखने में और कोई समर्थ नहीं हुआ। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और माधुर्य की अपूर्व हैं। यह कथन घनानंद के संदर्भ में शुक्ल जी का है। शुक्ल जी घनानंद के संदर्भ में लिखते हैं अन्यत्र कि प्रेम की पीर ही को लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर प्रतीक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा में कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आगे, प्रेम की अनिर्वचनीयता का आभास घनानंद के विरोधाभासों के द्वारा दिया है। और घनानंद जी लिखते हैं अगला कथन कि घनानंद जी उन विरले कवियों में हैं जो भाषा की व्यंजकता बढ़ाते हैं। अपनी भावनाओं के अनूठे रूप रंग की व्यंजना के लिए भाषा का ऐसा बेधड़क प्रयोग करने वाला हिंदी के पुराने कवियों में कोई दूसरा नहीं हुआ। भाषा के लक्षण और व्यंजक बल की सीमा कहाँ तक है, इसकी पूरी परख इन्हीं को थी। और आगे लिखते हैं कि लाक्षणिकता, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र की जो छटा इनमें दिखाई पड़ी, खेद है कि फिर वह पौने 200 वर्ष पीछे जाकर आधुनिक काल के उत्तरार्ध में अर्थात वर्तमान काल की नूतन काव्यधारा में ही अभिव्यंजनावाद के प्रभाव से कुछ विदेशी रंग लिए प्रकट हुई है। आगे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है कि रीतिकाल की बौद्धिक विरहानुभूत निष्प्राणता, कुंठा और वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा ही हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरों के किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। अब घनानंद के बाद बोधा को देख लेते हैं हम लोग। तो बोधा का वास्तविक नाम बुद्धिसेन था। पन्ना नरेश खेत सिंह ने बुद्धिसेन का उपनाम बोधा किया था। पन्ना के दरबार की सुबहान यानी सुबहान नामक एक गणिका से बोधा प्रेम करते थे। बोधा की प्रमुख रचनाओं में विरह वारिश और इश्क नामा है। आचार्य शुक्ल ने 3 ठाकुर की चर्चा की है, असली वाले प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे ठाकुर और बुंदेलखंडी ठाकुर। रीतकाल की मुक्त काव्यधारा में ठाकुर बुंदेलखंडी का संबंध है। इनका मूल नाम लाला ठाकुरदास था। आगे, ठाकुरदास के आश्रयदाता जैतपुर नरेश राजा केसरी सिंह और उनके पुत्र राजा परीक्षित थे। ठाकुर की प्रमुख कृतियों में ठाकुर ठसक और ठाकुर शतक ये 2 प्रमुख रचनाएं हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ठाकुर के संदर्भ में लिखा है, पहला कथन उनका है कि ठाकुर बहुत ही सच्ची उमंग के कवि थे। इनमें कृत्रिमता का लेस नहीं था है, न तो कहीं व्यर्थ का शब्द आडंबर है, न कल्पना की झूठी उड़ान और न अनुभूत के विरुद्ध भावों का उत्कर्ष। ठाकुर प्रधानतः प्रेम निरूपक होने पर भी लोक व्यवहार के अनेकांगदर्शी कवि थे। आगे, द्विजदेव यानी महाराज मान सिंह अयोध्या के महाराज थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में श्रृंगार लतिका, श्रृंगार बत्तीसी हैं। आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि ब्रज भाषा के श्रृंगार की कवियों की परंपरा में इन्हें अंतिम प्रसिद्ध कवि समझना चाहिए। जिस प्रकार लक्षण ग्रंथ लिखने वाले कवियों में पद्माकर अंतिम प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार समुची श्रृंगार परंपरा में इनकी सी सरस और भावमयी फुटकल श्रृंगारी कविताएं फिर दुर्लभ हो गईं। इसके बाद ऋतुवर्णन तो इनके जैसा, ऋतुवर्णन इनके हृदय का
ऋतु वर्णन में इनके हृदय का उल्लास उमड़ पड़ता है, आचार्य शुक्ल ने दिशदेव के संदर्भ में लिखा है। अब हम लोग पढ़ते हैं रीतकालीन कवियों की कुछ प्रमुख काव्य पंक्तियां। तो सबसे पहले हम लोग रीतिबद्ध कवियों की पंक्तियों को देखते हैं। तो रीतिबद्ध कवियों में चिंतामणि की पंक्तियों को, पहली पंक्ति उनकी कविकुल कल्पतरु से है कि रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार। दूसरी पंक्ति है यही उदारत हैं तिन्हें जे परे मोह मयोदधि के जल फेरे। अगली पंक्ति है चिंतामणि की, एक आज में कुंदन बेल लखी मणि मंदिर की रुचि वृंद भरें, अरविंद के पल्लव इंदु तहाँ अरविंदन ते मकरंद झरें, आखिन मुदिबे को मिसयानी अचानक पीठी रोज लगावें, कहूँ कहूँ मुस्काई चितय अगराय अनूप अनंग दिखावें। अगली चिंतामणि की पंक्ति है कि अवलोकन में पलकें न लगें पलकों अवलोक बिना ललकें, पति के परिपूर्ण प्रेम पगी मन और स्वभाव लगें न लकें, पिय की बिहसों ही विलोकन में मनि आनंद झांकी नयों झलकें, रसवंत कवितन को रस ज्यों अक्षन के ऊपर हुए छलकें। अगला बड़ा इंपॉर्टेंट है कि सगुन अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, अर्थ शब्दता को कवित कहत विबुध सब कोय। आगे मतिराम की पंक्तियों को अब हम लोग देखते हैं। चिंतामणि की पंक्तियों को अभी तक देख रहे थे। सत्सई से उनकी पंक्ति है कि नृपति नयन कमलनि वृथा चितवत बासर जाए, हृदय कमल में हरि लें कमल मुखी कमलाएं। और दूसरी पंक्ति है उनकी कि छोड़ यापनो भौन तुम भौन कौन के जात। और तीसरी पंक्ति है कि ते धन ले ब्रजराज लखें गृह काज करें और लाज संभारे। अगली पंक्ति, को किते का उपाय करो कहूँ होत हैं आपुनो पीऊ पराए। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि कुंदन को रंग फीको लगें झलकें सब यंगन चारु बुराई, आखिन में अलसान चितौनी में मंजू विलासन की सरसाई, को बिनु मोल बिकात नहीं मतिराम लहें मुस्कान मिठाई, ज्यों ज्यों निहारिये नेरे हुए नयनन त्यों त्यों खरी निकरें सी निकाई। इसके बाद अगली पंक्ति हम लोग देखते हैं। क्यों नहीं न आखिन सो शंक हुए मोहन तन पानी पीजे, नेकु निहारे कलंक लगे यही गांव बसे कहूँ कैसे के जीजे। अगली पंक्ति है मतिराम की कि केली के रात अघान नहीं दिन ही में ललापो निघात लगाई। और अगली पंक्ति है घनानंद क्षमा करें मतिराम की कि दो आनंद सुहागन माझ विराज आषाढ़ की सांझ सुहाई, आखिन ते गिरे आसुन की बूंद सुहास गयो उड़ी हंस किनाई। फिर देव की पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। देव की पंक्तियों में पहली पंक्ति है अपनी अपनी रीत के काव्य और कवि रीत। दूसरी पंक्ति है भाषा प्राकृत संस्कृत दे की महाकवि पंथ। शब्द रसायन से अवतरित यह पंक्तियां हैं देव की। इसके बाद अभिधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणालीन, अधम व्यंजना रस विरस उल्टी कहत नवीन। काफी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि पर रस चाहे पर किया तजय आप गुण गोत, प्रेमहीन प्रिय वैश्या हैं श्रृंगाराभास। और दधि घृत मधु पायस तजी वायसुचाम चबात। इसके बाद अगली पंक्ति है देव की पंक्ति है कि सासन ही में समीर गयो और सासुन ही सब नीर डयो डरी। अगली पंक्ति है कि बेगी बूढ़ गई
मक्खियाँ अखियाँ, मधु की मक्खियाँ भई मेरी। अगली पंक्ति है देवकी कि सावरे लाल को रूप में नैनन को कजरा करी राख्यों। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि प्रेम तो कहत ठाकुर न येठो, सुनी बैठो गणी गहरे तो बैठो बैठो प्रेम सर में। और अगली पंक्ति है कि साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चारि चुरिए। और अगली पंक्ति है देवकी कि रावर रूप भर्यो अखियान, भर्यो उन रयो सुधर्यो पर है। अगली पंक्ति है कि वंशी वट तट नट नागर नटत मुँह। अगली पंक्ति है देवकी कि हुए उपजय रज बीज हिते, बिन से तू सबय छित छार के छाड़े। एक से देखो कछु न विसेखु, जो एक उन्हार कुन्हार के भाड़े। तापर ऊंच और नीच विचारी, वृथा बकियाद बढ़ावत चाड़े। अवेदन मूद कियो इन दूध की, शुद्ध अपावन पावन पाणे। आगे अगली पंक्ति है देवकी की पारावार पूरन अपार, पार ब्रह्म राशि जसुदा के कोरे एक बार ही कुरे परी। अगली पंक्ति है बड़े बड़े नैनन सो आंसू भरी भरी ढरी, गोरो गोरो मुख आज औरों को विलानो जाक। आगे भूषण की पंक्तियों को देखते हैं कि सुकविन हूं की कछु कृपा, समुझ कविन को पंथ। शिवराज भूषण से पंक्ति है। और बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि शिवा को बखानो की बखानो छत्रसाल को। और इंद्र जिमी जम्ब पर बड़ा सुअंब पर, त्यों मलेच्छ वंश पर सेज शिव राज हैं। इसके बाद दारा ही दौर यह रार नहीं खूजबे, यह पंक्ति भी जो है भूषण की पंक्ति है। और इनकी बड़ी चर्चित पंक्ति है, सिवा जो न होत तो सुनत हो सबकी। और यह तो मोस्ट इंपॉर्टेंट पंक्ति है। यमक अलंकार का उदाहरण बहुत बेहतरीन आपको मिल जाएगा कि ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर अंदर रहाती हैं। कंद मूल भोग करें, कंद मूल भोग करें, 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती हैं। और अगली पक्षी पर छीने ऐसे, परे पर छीने वीर, तेरी बर छीने हैं खलन के। दोनों ही यमक अलंकार के अच्छे उदाहरण हैं। अब हम लोग भिखारी दास को देखते हैं। तो भिखारी दास की पंक्तियों में काव्य की रीत सिक्खी सुकविन, सो देखी सुनी बहुलोक की बातें। अब ब्रज भाषा हेतु, भिखारी दास की अगली पंक्ति है, ब्रज भाषा हेतु ब्रजबास हीन अनुमान्यो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूं सो जानिए। भिखारी दास की पंक्ति है। अगली पंक्ति भिखारी दास की देखते हैं, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई, न तो राधा कन्हाई सुमिरन को बहानो है। और भिखारी दास की अगली पंक्ति देखते हैं हम लोग कि ब्रज भाषा भाषा रुचिर, कहें सुमति सब कोय, मिल संस्कृत पारस्यों, पय अति प्रवाट जुहोय। अगली ब्रज मागधी मिलय अमर, नाग यवन भाखनी, सहज पारसी हूँ मिलय, खट विधि कहत बखान। आगे जाते कछुओं हूँ लह्यों, कविताई को पंथ। अगली पंक्ति की श्रीमानन के भवन में भोग्य भामिनी, और तीनहु को सुकियाह में गने सुकविन सिरमौर। आगे आखिया हमारी दई मारी, शुद्धि बुद्धिहारी। आगे भाषा वरण में प्रथम, तुक चाहिए विशेष, उत्तम मध्यम अधम से 3 भांति को लेख। आगे अधर मधुरता कठिनता, कुछ तीक्ष्णता त्योर। और रस कवित परिपक्वता, जाने रसिक न और। इसके बाद अगली पंक्ति है कि एक लहें तब कुंजन के फल, ज्यों
तुलसी और सूर गोसाई, एक लहें बहु संपत्ति के सब भूषण, ज्यों बर वीर बढ़ाई। एकन को जस हूँ सो प्रयोजन, है रस खानी रहीम किनाई। दास कवितन की चर्चा, बुद्धिवंतन को सुख दैव सब ठाई। अगली पंक्ति है, अलक पे अलिवृंद भाल पे अधर चंद भूप्र धनु नयननि पे बारों कज दल में। और अगली पंक्ति है कि अरविंद प्रफुल्लित देख के भौर अचानक जाई अरय पे अरय। बढ़ते हैं अगली पंक्ति की तरफ। और अगली पंक्ति है कि पद्माकर की पंक्तियां हैं, आखर लगाए लेत लाखन की सामा हो। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है, अक्सर रिपीट होती है परीक्षाओं में। फागु की भीर अभीरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी। अब भाई करी मन की पद्माकर, ऊपर नाई अबीर की झोरी। छीन पीताम्बर कमर तें, सुविधा दई मीण कपोलन रोरी। नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिरइयो खेलन होरी। फाग पर बड़ी चर्चित इनकी पंक्तियां हैं। अगली पंक्ति है कि गवरे रंग रंगी अखियान में ए बलबीर अबीर न मेलो। और ऊधम ऐसो मचो ब्रज में, सबय रंग तरंग उमंग निसींचे। आगे अगली पंक्ति है कि वीर अबीर अभीरन को, पद्माकर की पंक्ति है, दुख भाष न बने बिन भाषे। और दौलत सिंधिया की मृत्यु पर इनकी एक पंक्ति है कि मीनागढ़ बंबई समुद्र मंद राजबंग, बंदर को बंद करी बंदर सोओंगे। अगली पंक्ति है इनकी पद्माकर की कि औरे रस औरे रीत औरे राग औरे रंग औरे तन औरे मन औरे बन हुए गए। अगली पंक्ति है कि सजी चतुरंग जमू जंग जीत बे के हे, तो हिम्मत बहादुर चढ़त फल फर फैल पे। अगली पंक्ति है कि एक पग भीतर और एक देहरी पे धरे, एक कर कंज एक कर हुए किवार पर। अगली पंक्ति है कि एक संग धाये नंदलाल और गुलाल, दो द्रिगनी गए जुमरी आनंद गढ़े नहीं। इसके बाद रसलीन की पंक्तियों को देखते हैं। और यह पंक्ति अक्सर भ्रमवश कुछ लोग बिहारी की मान लेते हैं। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवत। एक बार कई बार परीक्षाओं में पूछी गई पंक्ति है। अगली पंक्ति है कि ब्रजबानी सीखन रची रसलीन रसाल, गुण सुबरन नग अरथ लही हिय धरियो ज्यों माल। अगली पंक्ति है कि फूले कुंजर अली भ्रमत, शीतल चलत समीर। अभान जात का कोन मन, जात भानुजा तीर। इसके बाद अगली पंक्ति है कि द्रिगन जोरी मुस्काय अरु, द्रिगन जोरी मुस्काय और भौहे दो नचाए। ओठन आठ बनाए यह प्राण उमेठत जाए। अगली पंक्ति है कि 30 जो बन मिले, भेद न जाने जात। 30 जो बन मिले, भेद न जाने जात। प्रात समय निस घोष के दुओ भाव दर्शात। अगली पंक्ति है कि कत दिखाई कामिनी दई, दामिनी को यह बाँ। अथर थरा तिसो तन फिरे, फर फरात घनमा। और अगली बड़ी इंपॉर्टेंट पंक्ति है कि चख चली श्रवणन मिलो चहत, कच बढ़ी छुअन छमानी। कटि निज दरब धर्यो चहत, वक्ष स्थल में आन। अब रीत सिद्ध कवियों में देखते हैं हम लोग बिहारी लाल को। तो बिहारी लाल की पंक्तियों में नहीं पराग नहीं मधुर मधुर, नहीं विकास यही काल। अली कली ही स्यों बध्यो, आगे कौन हवाल। बड़ी इंपॉर्टेंट दुआ है, अक्सर पूछा जाता है। इसके बाद यह भी इंपॉर्टेंट है कि तंत्रीनाद का बितरस, सरस राग रतिरंग। अन बूढ़े बूढ़े तिरे, जे बूढ़े सब अंग। अगली पंक्ति है कि अंग अंग नग जगमगति, दीप सिखा सी दे। दिया बुझाए हूँ रहो, बड़े उजेरो गेहूं। अगली पंक्ति है कि रस सिंगार मंजन किए, कंजन मंजन दैन।
अंजन रंजन हूं बिना खंजन गंजन नयन। और अगली पंक्ति है कि अनियारे दीरघ दृगन किती न तरुणी समान वह चितवन और कछु जी बस होत सुजान। बिहारी की अगली पंक्ति देखते हैं। तो बिहारी के कई हैं, तो आज हम लोग बिहारी की आधी पंक्तियों को फिर अगले वीडियो में करेंगे। आज की पाठचर्या में साथियों लेंगे यहीं पर विराम। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।